वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम जो है सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं और जल्दी जल्दी आपके स्कूल में सारे टीचर्स अभी सिलेबस कंप्लीट कराने में लगी हुई हैं। तो साथ के साथ आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है। आपको इजी वे में चैप्टर्स को समझाने के लिए लेखांकन विद्यापीठ आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एक्सेट्रा। I am Ritu Sharma, having 18 plus experience in my teaching field, and I am again in front of you to teaching life process। बेटा ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, ये हमारा बायो का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये हमारी पूरी बायो का एक बेस है। इससे पहले इस चैप्टर की ऑलरेडी हम लोग 4 to 5 वीडियोस डाल चुके हैं अपने चैनल पर। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों ने न्यूट्रिशन अच्छे से समझ लिया होगा। अब ये जो रेस्पिरेशन है बेटा हमारा, रेस्पिरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Already we have discussed about respiration in our previous classes, but there is a doubt कि बच्चे कई बार क्या होता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस और रेस्पिरेशन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, तो सिंपली बच्चे क्या लिख देते हैं, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज रेस्पिरेशन। बट बेटा ये आपकी डिफाइन टोटली रॉन्ग है। एक्चुअल में ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब आप देखो कि हम लोग बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो ये जो हमने ऑक्सीजन गैस ली इसके पीछे भी तो कोई कॉज होगा। एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन के कारण ही हमने जो बाहर से फूड इनटेक किया था वो फूड हमारा ब्रेक डाउन होगा, तब जाकर कहीं एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल में ये है हमारा रेस्पिरेशन। अब क्या रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? क्योंकि हम लोगों ने तो ये पढ़ा ना कि हम लोग जब सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस अंदर ली, सांस छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में जब कभी भी जहां भी हमारी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल में ऑक्सीजन गई, फूड ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वहां पर साथ साथ में एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले चैप्टर में हमें इसी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा ये एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी में हमारे से क्या बोला है करने के लिए कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट इट in our first chapter, lime water in a test tube and blow air through this lime water। हमने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया, ठीक है, और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि अपनी एयर को एक्सहेल करेंगे, एयर को ब्लो करेंगे उसके अंदर। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट था वहां पर पढ़ा था ना, यही कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पर रिलीज हो रही है, उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर अगर पास ऑन करवाते हैं एंड इफ हमारा जो लाइम वाटर है वो डार्क मिल्की हो जाता है, इट मीन्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर हमने इनहेल किया और हम वो ब्लो किया, और हमें चेक करना है कि कितना टाइम लगता है इसको वाइट होने में। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। एक में हमने क्या किया बेटा, डायरेक्ट एक्सहेलिंग की है। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने ऑलरेडी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया, यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ अ पिचकारी और अ सिरिंज हमने यहाँ पर क्या किया, एयर को पास ऑन किया। अब हमारे से क्या पूछा है यहाँ पर कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी एयर के अंदर, तो ये वाला जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर था ये भी कुछ टाइम में क्या होगा, हमारा मिल्की हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में से कौन सी टेस्ट ट्यूब में
लाइम वाटर जो है ज्यादा जल्दी मिल्की हो जाता है इस वाले केस में, बिकॉज जब हम लोग एक्सहेलिंग कर रहे हैं, जब हमने अपना यहाँ पर ब्लो किया एयर, तो हमने केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यहाँ पर एक्सहेल किया. बट इन केस ऑफ पिचकारी और अ सीरीज वी transfer the whole air into the test tube, and in air the amount of carbon dioxide is only 0.0003%. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला जो लाइम वाटर था हमारा, ये मिल्की होने में थोड़ा टाइम लेता है. अब आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में यहाँ पर जरूर आया है कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं. यहाँ पर ये है कि हम लोग जब एक्सहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग करने के बाद हम लोगों ने कौन सी गैस को बेटा पास आउट किया? कार्बन डाइऑक्साइड को. तो यही है हमारा रेस्पिरेशन. अब अगर आपको आ जाता है रेस्पिरेशन क्या है, अगर इसकी सिंपली डिफाइन पूछा जाए आपसे, तो रेस्पिरेशन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, the breaking down of food and gives energy. This is respiration. खाने को ब्रेक डाउन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि नेम द सेल ऑर्गेनेल दैट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल. क्या था बेटा उसका आंसर? यस, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ कराया था. एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था, क्योंकि वहां पर ही एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया था? पावर हाउस. अब बात आ जाती है कि भाई रेस्पिरेशन तो चलो समझ में आ गया कि खाना जो है वो हमारा ब्रेकडाउन हुआ और वहां से एनर्जी रिलीज हो गई, तो इस प्रोसेस का नाम है हमारा रेस्पिरेशन. लेकिन क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उन सभी में रेस्पिरेशन एक ही तरीके का होता है? Obviously not, because there are two types of living organism according to their cellular arrangement. One is unicellular and another one is multicellular. तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, यूनिसेलुलर के अंदर सारा जो मैकेनिज्म है लाइफ प्रोसेसेस का वो डिफर तरीके से हो रहा है मल्टीसेलुलर के कंपेरेटिवली. तो इसीलिए हम यहाँ पर अब दोनों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टाइप ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा है. जिस बच्चे को जहां पर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग हमें तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेसिकली. नंबर 1 इज एरोबिक एंड द अनदर वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाम से ही पता लग रहा है एरोबिक मीन्स एयर का कुछ तो लेना देना है बेटा यहाँ पर. तो एक ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब कि फूड का जो ब्रेकडाउन है वो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर होता है. और जनरली इस तरीके का जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारा कहाँ पर हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देखिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. This happens in most living organisms like humans, animals and plants. And these all are multicellular as you know. तो जब कभी भी फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एयर में भी स्पेशली कौन सा कंपोनेंट? ऑक्सीजन, तब इस तरीके के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and a large amount of energy is released. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हमारा खाना ब्रेक डाउन होता है किस किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर में, और तब a lot of energy is released. ठीक है जी. अब देखो ये मैंने अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था. हमारा जो ग्लूकोज है क्या हुआ जी? ये ब्रेक डाउन हो गया. ब्रेक डाउन होने के बाद यहां से एनर्जी रिलीज हो गई है 36 एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. तो अब हम अभी इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में. पहले डिफरेंस पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इन दोनों को पहले हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अब दूसरा टाइप है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की मिस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। In an aerobic respiration takes place in the absence of oxygen. It occurs in some microorganisms like yeast and also in our muscle cell. ये मसल सेल का हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, कि जो एक ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में हो रहा है, जनरली इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग बोल देते हैं बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से पता लग रहा है एन, ठीक है, तो मिस अपोजिट हो गया एरोबिक का। अब ये कहां पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सम बैक्टीरियाज हो गए हैं, यीस्ट हो गया है, उनके अंदर। अब समटाइम क्या होता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग में ये जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, और क्योंकि ऑटोमेटिकली चल रहा है रेस्पिरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेशन को कोई करवाता थोड़ी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा क्रिएचर है अर्थ के ऊपर जो अपना फायदा कहीं से भी देख लेता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो बैक्टीरियाज हैं या यीस्ट हैं, इनसे जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के काफी सारे यूजेस देखे गए, जिसमें से एक यूज का नाम है फर्मेंटेशन। ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है फर्मेंटेशन, कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्रूट जूस, ठीक है, या फिर फ्रूट जूस अवेलेबल नहीं है तो शुगर का हमने वो लिया, सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर हमने यीस्ट को डाल दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा टाइप है जो कि हम लोगों को जिंदा रखने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम लोगों को जितने भी काम करने हैं सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिली, फूड से, क्लियर है। अब फूड को ब्रेक डाउन करने के दो मेथड्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है बेटा ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समटाइम क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर भी ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिल जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होगा, हम लोगों को मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाई वी गेट मसल्स क्रैम्प्स ड्यूरिंग वर्कआउट और रनिंग। आई होप कभी आप लोगों ने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि समटाइम्स आप रनिंग कर रहे हो या आपने कभी किसी एथलीट को देखा है कि दौड़ते भागते समय वो अचानक से अपना पैर पकड़कर रुक जाता है, ठीक है, क्या हुआ, अरे यार मेरी मसल क्रैम्प आ गई है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन आ गई है, ठीक है। वहां पर वो पकड़कर बैठ जाता है, उसको फिर क्या किया जाता है, हॉट वाटर बाथ मसाज की जाती है, उसको रब करते हैं। आफ्टर सम टाइम ही गेट्स रिलीफ, उसको कुछ टाइम बाद रिलीफ मिल जाता है। बट ये हुआ क्यों, एक्चुअल में क्या हुआ कि हमने अभी एरोबिक रेस्पिरेशन तो पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ये जो हमारा ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन की वजह से, हमारा जो फूड मतलब कि ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज कर रहा था, साथ साथ में एनर्जी रिलीज कर रहा था। 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, 38 एटीपी। बट समटाइम्स क्या होता है कि इस ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कमी। जब कभी भी, और ये कब होगा, जब हम लोग कभी कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करते वक्त आपको पता है कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है। आप लोगों ने कहा आप दौड़ भाग कर आए हो जी कहीं से, ठीक है, और अब मम्मा को कोई बात बतानी है तो कैसे हाफ हाफ कर बताते हो, मम्मा मैं वहां गया था, ये हुआ था, ठीक है, इस तरह से बोलते हो ना, उस समय हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो गया। उस ब्रीदिंग रेट हाई होने की वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन रेट जो है बढ़ गई है ऑटोमेटिकली। अब जब ऑक्सीजन की कंजप्शन रेट बढ़ गई है तो हमारी मसल्स के अंदर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। उस ड्यूरेशन में जिस समय जिस मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो जो हमारा ये ग्लूकोज है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, और जब कभी भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहां से बन जाता है लैक्टिक एसिड।
और इस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण ही हम लोगों को मसल्स क्रैम्प की फीलिंग आ जाती है। इसके जो रेमेडी है वो क्या है, आप लोगों ने देखा है कि अगर प्लेग्राउंड में कोई एथलीट दौड़ रहा था, भाग रहा था, उसको अचानक से मसल्स क्रैम्प्स आ गए हैं, तो वैसे तो ऑलरेडी वहां पर मेडिकल टीम होती है, तो फटाफट से भाग कर आते हैं और उनके पास क्या होता है, हॉट वाटर बैग, वो उससे सिकाई देते हैं जी, या फिर उसको रबिंग कर देते हैं। तो इन बिटवीन पीछे से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई वापस से हो जाती है और फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बोर्ड के एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि एक जगह तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एक जगह ऑक्सीजन की एब्सेंस और समटाइम ऑक्सीजन की लैकिंग। तो वहां पर एक्चुअल में इनिशियल प्रोडक्ट क्या बन रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ जो है हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस फ्लो चार्ट से हमें सारा का सारा जो रेस्पिरेशन के आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज, जो कि है हमारा एक 6 कार्बन मोलिक्यूल, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्लियर है जी। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मोलिक्यूल वाला सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, वी नो दैट इज साइटोप्लाज्म। तो वहां पर ये होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है ये टूट जाता है किसमें, पायरुवेट में। ये नाम आपको लर्न करना पड़ेगा। इनिशियली ये प्रोसेस होता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो फाइनल प्रोडक्ट पढ़े थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनली क्या बन रहा है, एनारोबिक में फाइनली क्या बन रहा है, एंड लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाती है तो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। बट इनिशियल जो प्रोडक्ट है वो तीनों केसेस में सेम है। वो क्या, कि 6 कार्बन वाला जो हमारा मोलिक्यूल है वो पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल वाला एक सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड this step is mandatory and you have to write it whenever you have write down the questions about respiration। अब बात करते हैं, ये जो पायरुवेट था, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो पायरुवेट जो है अब आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। द इक्वेशन इज प्लस O2 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी में 38 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, वो आपको लिखना जरूरी है। अब अगर बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यीस्ट के अंदर हो रहा था कि इथेनॉल, यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। इस इथेनॉल का फॉर्मूला है बेटा हमारा C2H5OH, और इसका दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड a little amount of energy, that is only 2 ATP। this is the basic difference between aerobic respiration and anaerobic respiration। सबसे पहला डिफरेंस क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, एनारोबिक यूनिसेलुलर में। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड के ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर के साथ अल्कोहल बन रहा है। इधर 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हुई थी, उधर 2 एटीपी। और सबसे बेसिक डिफरेंस, द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल दिस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं अगर हमारे मसल्स के अंदर, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि समटाइम्स ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वहां पर क्या होगा बेटा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो पायरुवेट है या लैक्टिक एसिड है, बायो में आपको इनके फॉर्मूले के बारे में वरी करने की कोई नीड नहीं है कि मैडम आपने इसके केमिकल फॉर्मूला तो नहीं लिखा है आपको, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा अभी, तो आपको सिर्फ पायरुवेट और लैक्टिक एसिड ही ऐसे याद रखोगे, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है। हाँ, अगर आप रेफरेंस बुक्स को फॉलो करते हो तो वहां पर समटाइम्स हो सकता है, बट क्या जरूरत है आपको कंफ्यूज होने की, अननेसेसरी।
केमिकल फॉर्मूले लर्न करने हैं ना, इतने सारे वहां पर दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर करिए आप लोग। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको अब हम लोग इजिली समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। सबसे पहला स्टेप, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप, चाहे वो किसी भी तरीके का रेस्पिरेशन की टाइप हम पढ़ रहे हैं, यही होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में टूट जाएगा। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड था जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट, in the presence of oxygen, pyruvate breaks down into carbon dioxide, water and energy। अब अगर ऐसा हो रहा है कि जो पायरुवेट फर्दर जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकिंग डाउन हो रहा है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, प्लस 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है, तब इसका मतलब ये कौन सा टाइप है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये पायरुवेट हमारा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, pyruvate convert into ethanol, carbon dioxide and energy, that is only 2 ATP energy, then this type of respiration is known as anaerobic respiration और इसका डे टू डे लाइफ में नाम है बेटा फर्मेंटेशन। तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि नेम द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, दैट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहल हो गए, हमारे वाइन्स हो गई हैं, या फिर हम लोग जो विनेगर अपने घर में यूज करते हैं ना, सिरका जिसको बोलते हो, जो चाउमीन में डाल डाल कर खाते हो, भैया थोड़ा एक और पैकेट दे दो चाउमीन में डालने के लिए सिरके का, तो वो भी हमारा फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप लोगों ने अपने घर में देखा है। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि फेसबुक वगैरह पे वो फर्मेंटेड राइस, क्योंकि कोई भी चीज फर्मेंटेटेड होने के बाद वो हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी हो जाती है, जैसे कि विनेगर। अभी मैं यहाँ पर अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ, क्लियर। तो आप लोगों की मम्मी डोसा, इडली का बैटर तैयार करती हैं, जब तक उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता है, मीन्स जब तक उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तब तक वो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।